जिस घर में कन्या नहीं है वहां के लोग सचमुच में झुकना नहीं जानते। झुकना क्या, बेटी अकल नहीं जानती, बेटी झुकाना जानती। कन्यादानम महादानम सर्वदानेषु दुर्लभम। कन्यादानम महादानम सर्वदानेषु दुर्लभम। कन्यादान महादान, और हर व्यक्ति को सौभाग्य मिलना चाहिए। और कैसी संस्कृति बनी है हमारी कि जिसके बेटी हो कन्या का दान करे, जिसके बेटी ना हो अपने भाई की कन्या का दान करे, अपने पड़ोसी की कन्या का दान करे, किसी गरीब की कन्या का दान करे। अगर वो भी नहीं कर सके तो तुलसी मैया को अपनी कन्या बना के उसका दान करे, उससे सीधा आनंद। जीवन में कन्यादान होना अनिवार्य है। वो हम झुकना सिखाती, पद्धति सिखाती है। राजा रेवत की जो कन्या है वो नव यौवन हो गई, लेकिन उसका विवाह नहीं हुआ। राजा अपना दोष मानने लगा और वो राजा रेवत त्रेता युग के बीच में ब्रह्मा जी के शरण में चला। ब्रह्मा जी से विनय करी, महाराज मैं मुक्ति कैसे पाऊंगा? मेरी बेटी तो जवान रहेगी, कुमारी रहेगी, मैं मुक्ति कैसे पाऊंगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें ठहरना होगा। द्वापर युग के बीच में भगवान विष्णु अवतार रहेंगे जिनका नाम कृष्ण होगा। जो उनके बड़े भाई हैं उनका नाम बलराम होगा। और बलराम के संग तुम्हारी कन्या का विवाह दूसरे युग में होगा। तुमको इंतजार करना। वो राजा रेवत अपनी कन्या का परिपालन करता रहा और त्रेता बीत गया। जिस त्रेता के बीच में एक राजा और हुए जिनका नाम था युवनाश्व। जिस राजा युवनाश्व के 100 रानियां हुई, संतान कोई नहीं हुई। जब संतान नहीं हुई तो मेरे भाई बने राजा युवनाश्व उठा और ऋषि मुनियों की शरण में चला गया। और ऋषि मुनियों की शरण में जाकर के राजा युवनाश्व ने प्रश्न किया, महाराज मेरे संतान नहीं। राजा दशरथ भी अपने गुरु महाराज के यहाँ चले गए। गुरु गृह गया, गुरु गृह गया तुरत महिपाला विनय करी विनय विशाला। अपने गुरु महाराज के पास जाकर के प्रार्थना करी। कहा है कि जब भी कोई विपत्ति आए तो 2 स्थान बताने के लिए, एक अपने गुरु महाराज को बताइए और दूसरे अपने परमात्मा को बताइए, संसार को मत बताइए। संसार को मत बताइए, अपना दुखड़ा औरों के सामने मत बोलिए। अपने गुरु के सामने सच्चाई बोल दीजिए, अपने मन की सच्चाई बोल दीजिए। हो सकता है तुम्हारे गुरु के मन में भाव आ जाए और अपनी माला में, अपनी पूजा में तुम्हारा नाम कहीं आ जाए और तुम्हारी विपत्ति कट जाए। तभी तो गुरु धारण किया जाता है। इस जीवन को सफलता देने प्रभुवर राजा युवनाश्व उठे और जंगल में चले गए। ऋषि मुनियों की शरण में बैठ करके कहा, महाराज मेरे संतान नहीं, मेरा राज्य कैसे चलेगा? मेरे राज्य की व्यवस्था। तो ऋषियों ने कहा, राजन यज्ञ
और इसी जगह करो, हमारे स्थान पर करो, इस जंगल में करो। ठीक है, वेदिका बनाई गई, चारों तरफ कलश रख दिए गए, बीच में मध्यस्थ कलश रख दिया गया, साधु संतों को आगमन हो गया, ब्राह्मणों को बुला दिया गया, वेद मंत्रों का पाठ होने लगा। जब रात्रि का समय हुआ तो जो वृद्ध ऋषि थे उन्होंने कहा, राजन इस वेदिका की रक्षा करनी होगी। महाराज ये मेरा कृत्य है, मैं यजमान बना हूं, मैं इस वेदिका के किनारे सो जाऊंगा, मैं इसकी रक्षा करूंगा। राजा युवनाश्वा वेदी के किनारे सो गए, उस वेदिका की रक्षा करने लगे। वहां कोई किसी प्रकार का कोई जानवर ना आए, कीट पतंग ना आए, उस भूमि को कोई अपवित्र ना करे। ऐसे समय बीत रहा था। अभी 3 दिन हुए थे यज्ञ प्रारंभ हुए, आधी रात का समय था। राजा युवनाश्व को प्यास आ गई, अंधेरा था, बाहर जाएं तो कहां जाएं, सेवक सब सोए हैं, कोई नहीं था। कलश में जो पानी रखा था उस कलश को राजा युवनाश्व पी गट गट करके पी गए। और ये ध्यान नहीं रहा कि कलश खाली, कलश के ऊपर आवाहन किया जाता है, कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्राक्ष, ऋग्वेदाय नमः, यजुर्वेदाय नमः, सामवेदाय नमः, अथर्ववेदाय नमः, कलशाय नमः, कलशकुंभाय नमः। कलश के बीच में चारों वेद शास्त्र को रख दिया जाता है। क्रिया कोई सुंदर क्रिया, कलश स्थापना, कोई भी कार्य हो कलश स्थापना किया जाता है और उस कलश का अभिषेक किया जाता है। बाद में जब कार्य पूर्ति हो जाते तो उसका जल का अभिषेक किया जाता है कि जहां जहां वो छींटे गिरते हैं, कोई किसी प्रकार की हत्या लगी हो वो निवृत्त हो जाती है, घरों में सुख समृद्धि आ जाती है। कलश का पानी सारे छिड़क दिया। राजा ने पानी पी लिया और जब 1 महीने के पश्चात यज्ञ पूरा हुआ तो ऋषि मुनियों ने कहा, कलश उठाओ, अभिषेक करो। मंत्रो जाप होने लगा, लेकिन कलश उठा करके देखा तो खाली। राजन, आपने कहा कि मैं वेदी की रक्षा करूंगा, इसका जल कहां चला गया? महाराज, तो मैंने पी, तुमने पी तो तुम्हारे पेट से पुत्र पैदा हुआ। राजन, अब तुम अपनी राजधानी नहीं रहोगे, हमारे पास रहेंगे और तुम्हारे उदर से ही एक पुत्र पैदा होगा। 9 महीने राजा युवनाश्व ऋषि मुनियों के पास रहे और 9 महीने के पश्चात शल्य चिकित्सा, जिसको आज ऑपरेशन कहते हैं, ये आज की सर्च नहीं है, ये तो वैदिक प्रक्रिया है, आदिकाल से चला आया। ऋषि मुनियों ने दक्षिण कुक्षा को काटा। याद रखना, ये जिसको हम अल्ट्रासाउंड बोले वो भी ऋषि मुनियों की परख है। दाहिनी कुक्षा में अगर बच्चा हो तो पुत्र पैदा होता है, बाईं कुक्षा में अगर बच्चा हो तो वो बेटी पैदा होती है। दाहिनी कुक्षा को काटा और दाहिनी कुक्षा से पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम मानधाता था। क्या नाम रखा? और जब वो बालक बड़ा हुआ तो वो अयोध्या का राम जी की वंशावली प्रारंभ हुई थी। वो अयोध्या, उस अयोध्या के राजा उस मानधाता के उनकी पत्नी का नाम हुआ बिंदुमती। उस बिंदुमती से 2 पुत्र पैदा हुए, पुरुकुत्स और मुचकुंद। पुरुकुत्स और मुचकुंद पैदा हुए। जो पुरुकुत्स था वो अरण्य के बीच में, उसके यहाँ हरदस्व हुए
त्रिधन्यों हुए, त्रिधन्यों के अरुण हुए, अरुण के सत्यव्रत हुए, सत्यव्रत के हरिश्चंद्र हुए, और उसी वंश में आगे आकर के भगवान राम रूप।